दोस्तों नर्मदे हर। कल है पितृ अमावस्या, शनिचरी अमावस्या शनिचर में आई है शनिवार के दिन, इसलिए और भी अच्छा योग आया है इस बार। और ये सबसे बड़ी अमावस्या में से एक अमावस्या है पितृ अमावस्या। इस अमावस्या का महत्व क्या है मैं आपको बताऊंगा। पहले हम जानते हैं पितृ क्या होते हैं या फिर उनका पितृ तर्पण क्या होता है, ये सारी चीज़ें जानते हैं। देखिए, पितृ जो होते हैं वो हमारे पूर्वज होते हैं और पितृदोष से बचने के लिए ये अमावस्या होती है। पितृदोष बहुत अहम काम करता है अपने जीवन में। हमारे पितृ अगर खुश रहेंगे तो बहुत कुछ देंगे हमको और आशीर्वाद भी देंगे। अगर पितृदोष लगेगा कि वो खुश नहीं रहेंगे तो हमसे बहुत छीन भी सकते हैं, हमको प्रॉब्लम्स हो जाती है बहुत सारी। और वो पितृदोष लगता क्यों लगता है? क्योंकि हम जब हमारे पितृ या फिर माता पिता दादा दादी ऐसे जो भी हमारे पूर्वज हैं उनका अनादर होता है। अनादर, हम वो जीवित हो तभी भी हम अनादर कर देते हैं, उनकी इच्छाओं में अनादर बैठ जाता है तब और बाकी में बाद में वो चले जाते हैं। जब वो चले गए तब हमें आत्मा रूप में वो शाप देते हैं, हमें उसको पितृदोष बोलते हैं। उस शाप की वजह से हमारे बहुत सारे काम बिगड़े रहते हैं और जीवन में दुख आए रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ तो हो जाता है एंड टाइम पे, उसको पितृदोष बोलते हैं। और वो खुश ना रहने की वजह से कुछ मेजर प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं, जैसे बच्चा विकलांग होना या फिर बच्चा मंद बुद्धि होना। ऐसा ये मेजर प्रॉब्लम हो गया, मतलब सारी ज़िंदगी के लिए उस बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो गया। ये पितृदोष का प्रभाव होता है। पितृदोष अब क्या है, हमारे पूर्वज तो चले गए और वही कुछ कुछ पितृ बन के हमारे ज़िंदगी में आते हैं, जन्म लेते हैं। तो उसका क्या होता है, जैसा हमने उनको दुख दिया है, अगर वो बच्चा विकलांग होता है या मंदबुद्धि होता है तो वैसा ही दुख हमें मिलेगा। इस वजह से वो आते हैं फिर से। तो इस चीज़ों को पितृदोष बोलते हैं। अगर हम प्रभाव उसका कम देखते हैं अपनी ज़िंदगी में तो वो कैसा होता है कि हमारे जब काम बने बने होते हैं, अब समझ लो बनने ही वाले हैं, एंड टाइम पे बिगड़ जाते हैं। ठीक। और कुछ चीज़ें होती है हमको, हमारी बीमारियां होती है लेकिन कुछ पता नहीं लग रहा होता है, वो भी पितृदोष में आती है। किसी को लगता है कुछ जादू टोना हो गया, कुछ हो गया जादू टोना वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, वो पितृदोष का होता है। पितृदोष पहचाने कैसे? जब अपने लग्न भाव में और 5वें भाव में शनि सूर्य ये सब बैठे हुए हो ना, तब उसको पितृदोष बोला जाता है। वो कुछ टाइम के लिए हो सकता है या फिर पूरी ज़िंदगी के लिए हो सकता है या फिर उसका बहुत लंबा पीरियड हो सकता है या फिर कुछ कम पीरियड हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन उसका प्रभाव कम किया जा सकता है और उसको नष्ट भी किया जा सकता है। वो उसका आसान तरीका तो इस पितृ अमावस्या में आप शामिल कर सकते हैं। पितृ अमावस्या, ये जो पितरों का 15 दिन होते हैं ना, श्राद्ध बोलते हैं जिसको, उन श्राद्धों में जिनका पता नहीं है, मतलब हमारे पूर्वजों की मृत्यु कब हुई, अब आपको माता पिता का पता होगा, दादा दादी का पता होगा, उनसे पहले पितरों का पता है क्या? नहीं पता। तो इन श्राद्धों में उन सभी पितरों का पिंडदान किया जाता है। तो पिंडदान करने के वजह से वो हमेशा खुश रहने की कोशिश अपन डाल सकते हैं। पिंडदान करने की वजह से उनको सही आत्मा की मुक्ति हो जाती है। 15 दिन का माना जाता है। ये 15 दिन के पीरियड में हमारे पूर्वज धरती पे हमारे साथ में आके रहते हैं, तो उनको इन चीज़ों से खुश किया जा सकता है या फिर उनका आशीर्वाद लिया जा सकता है। दोस्तों, तो हमारे पितृजनों का आशीर्वाद या फिर उनको खुश कैसे रखा जा सकता है? पितृ अमावस्या के दिन तिल, कुशा और पुष्प और सुगंधित जल उनको अर्पण कर सकते हैं। फिर उसके बाद चावल या जौ के पिंडदान कर सकते हैं। आप चावल या जौ का पिंड दान कर सकते हैं। पंडित जी बता देंगे वैसे तो सारा कुछ, लेकिन आप भी कर सकते हैं। तो वो करके फिर आप वस्त्र का, जहाँ ज़रूरत है वहाँ वस्त्र दान कर सकते हैं। वस्त्र दान का बहुत प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद जहाँ पे ज़रूरत है गरीबों को और पंडित जी को, उनको दे सकते हैं आप अन्नदान। अन्नदान भी बहुत ज़रूरी है। जब पिंडदान के बाद में अन्नदान किया हुआ, बहुत शास्त्रों का उसका उल्लेख है, जहाँ ज़रूरत है जिसको भूखे को अन्न खिलाना। तो इन चीज़ों से आप पितरों को खुश कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। तो इस अमावस्या को आप जहाँ भी दान कर सकते, पिंडदान कर सकते हैं, ये सभी करिए। और बहता पानी हो तो अच्छा है। बहते पानी में आप पूजा का सामान ना डालिए, बल्कि वो जो चावल का बनाएंगे पिंड वो डाल सकते हैं, तिल डाल सकते हैं और वस्त्र नहीं डालना आपको, पुष्प डाल सकते हैं। तो इतना ये कर सकते हैं सारा, तो उससे वो पितर भी खुश रहेंगे और प्रकृति भी सही रहेगी। पिंडदान जब हमारा कोई गुजर जाता है तब हम कौवे को क्यों खिलाते हैं? प्राणी गाय को खिलाया जाता है, कौवे या गाय को, तो इनका ये महत्व है। तो इसी वजह से खिलाया जाता है क्योंकि वो उनकी शरीर में वो पितर आते हैं, हमारे वो उनको खिलाया जाता है, वो खा लेते हैं तो खुश हो जाते हैं, आशीर्वाद रखते हैं। अगर नाराज़ भी हो तो भी खुश हो जाते हैं, तब हमारे काम बनने लगते हैं।
तो जो भी ऐसे काम हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, कुछ दिक्कतें हैं, कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है आपके इसमें आप चेक भी कर सकते हैं कुंडली में 5वें स्थान पे या फिर लग्न भाव में मंगल, सूर्य या फिर शनि हो तो अभी आपका चल रहा है पितृदोष। इस वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही है। वस्त्र दान करिए, जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे वस्त्र दान करिए और अन्नदान करिए। अन्नदान ज़रूर करिए, ये तो मैं बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारी जगह दिक्कत हुई है, तो अन्नदान ज़रूर करिए। इसी पितृपक्ष में राम राम इंडिया को 2-3 लोगों ने, हमारे परिवार के सदस्यों ने हमें कुछ दक्षिणा देके अन्नदान के लिए बोला था, तो उनका अन्नदान हो चुका है। या फिर अभी जो आएगा यहाँ पे मांडव ऋषि गुफा में कन्या भोज है कल, तो हम वहाँ पे कन्या भोज करवाने वाले हैं पितृ अमावस्या के दिन, तो वो उनमें दिया जाएगा जो राम राम इंडिया को देंगे या फिर उनका सहयोग करेंगे, तो ऐसा दिया जाएगा। तो अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क इस नंबर पे कर सकते हैं। और अन्नदान आप अपने घर के पास में भी कर सकते हैं। पंडित जी, एक पंडित को बहुत है, पंडित जी को, एक पंडित को आप अन्नदान कर सकते हैं तो बहुत है। फिर गरीब लोगों को आप अन्नदान कर सकते हैं, गरीब लोगों को वस्त्र दे सकते हैं। ठंडी का समय आ रहा है तो फिर आपके आसपास में गरीब लोग होंगे तो उनको गर्म कपड़े दे सकते हैं, चादर दे सकते हैं। हम वीडियो ख़त्म करते हैं। और राम राम इंडिया को जिसने सब्सक्राइब किया है उनके लिए धन्यवाद, नहीं किया तो कर लीजिए। और ऐसी यात्रा में दिखाता रहूँगा और नर्मदा जी के दर्शन कराता रहूँगा। नर्मदे हर हर महादेव।